हमारे जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सजाया है, संवारा है आपके लिए। बहुत जल्दी कार्यक्रम शुरू करूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा अपनी संस्था के अध्यक्ष श्री अनिल बंसल जी। अनिल बंसल जी स्टेज पे आए, कृपया स्टेज पे आए। अनिल भाई साहब कृपया ताली बजा के इन सबका स्वागत करिए। श्री विनय गोयल जी जो हमारे संस्था के उपाध्यक्ष हैं, निखिल मित्तल जी जिनके बिना कोई भी कार्यक्रम को सजोना पॉसिबल नहीं है, सुमित गुप्ता जी, पंकज अग्रवाल जी, हितेन गोयल जी, राकेश गुप्ता जी, आप लोग जहां भी हैं सब स्टेज पे आए। मोहित गोयल जी, दीपक गुप्ता जी, आशीष बंसल जी, जितने भी हैं सब प्लीज स्टेज पे आ जाएं। हो सकता है मैं किसी का नाम भूल रहा हूं क्योंकि अचानक नाम याद आना थोड़ा मुश्किल होता है। ये हमारी कार्यकारिणी है जो कि जो भी कार्यक्रम होते हैं इस बैनर के तले श्री अग्रवाल सभा सेक्टर 49, ये टीम होती है जो उसको प्रारूप देती है, उसके बारे में चिंतन करती है और फिर चाहे वो अपना परिवार हो, चाहे वो सेक्टर 49 का परिवार हो, सब तक लेके आती है। महेश बंसल जी भी यहीं कहीं बैठे हैं, जहां भी हो स्टेज पे आए। वर्किंग कमेटी के जितने मेंबर हैं स्टेज पे आ जाए। तो ये एक छोटी सी टीम है जिनके लिए आपसे तालियों की उम्मीद करूंगा। ये वही चेहरे हैं जो आगे भी आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे कुछ अच्छे से अच्छा प्रोग्राम किया है और हमारा सेक्टर 49 ऐसे ही जुड़ा रहे। एक छोटे से थैंक यू सो मच, आप लोग प्लीज नीचे बैठे। इसके बाद हम अपने अतिथियों का सम्मान करेंगे। उसके पहले मैं एक छोटा सा 4 लाइन आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। नवीन देख ले, चालू कर दिया नहीं तो देख अब हो गया। आगे आएगा मैं घुमा दूँगा। जा रहा हेलो, समय कम है, आग्रह किया गया है जल्दी से कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए क्योंकि श्रोता बहुत आतुर हैं इन कवियों को सुनने के लिए। तो अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे, इसके बाद अतिथि सम्मान होगा और उसके बाद संचालन। तो दीप प्रज्वलन के राकेश भलाना जी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे आग्रह करूँगा कृपया स्टेज पे आएँ। नरूला जी बैठे हुए हैं हमारे साथ, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा नरूला जी आ जाएं।
अतलखा जी बैठे हैं। हमारे पर्यावरण साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, उनमें से एक बहुत नामी गिरामी नाम है गुलशन गाबा जी। उनसे निवेदन करूंगा स्टेज पे आए। देवेंद्र आहूजा जी बैठे हैं हमारे साथ, उनको बुला लें। मिस्टर दास बैठे होंगे, डीएस दास, उनसे रिक्वेस्ट है स्टेज पे आए अगर हैं यहाँ पे तो। आइए दीप प्रज्वल करते हैं, इसके बाद मां शारदा का नाम जपते हैं और फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर शत्रुघ्न है हमारे बीच सभागार में। डॉक्टर शत्रुघ्न है? नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने इन साथियों को बुलाया है, ये बहुत हमारे लिए प्रिय हैं। ये ऐसे ही रैंडम चुने गए नाम हैं। आप सभी हमारे लिए प्रिय हैं और सबको यहाँ बुलाना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ साथी हैं हमारे साथ, इनका ताली बजा के सम्मान करें। थैंक यू सो मच। ये सारे बुजुर्ग हैं हमारे और हमारे को इस सोसाइटी में हर कदम पे साथ देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो अनिल भाई साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विनय जी से रिक्वेस्ट करूंगा ऊपर आ जाएं। राकेश जी आप भी ऊपर आ जाएं। महेश जी कहाँ है? महेश जी भी आ जाएं। तो कहूँगा सारे पदाधिकारी जो अवेलेबल हैं वो आ जाएं या यहाँ पे स्टेज के पास खड़े हो जाएं। एक बार जोरदार तालियां। लोग कम है, हमें उम्मीद थी कि यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन शायद आज शनिवार है। इसके साथ ही एक नई शुरुआत हमारी संस्था द्वारा की जा रही है।
आप लोगों ने रावण का पुतला तो जलते हुए देखा होगा दशहरे पे, लेकिन कभी होली पे पुतला जलते नहीं देखा होगा। ये प्रथा जनरली यूपी बिहार में देखी जाती है। जब होलिका दहन होता है तो वहाँ एक बहुत बड़ी सी होलिका की प्रतिमा जो बांस की कागज की बनाई जाती है और उसको सजा के बहुत अच्छी तरह से जलाया जाता है, क्योंकि ये खुशी का त्योहार है। जैसा मैंने पहले बोला कि होली पे दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, तो उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस बार अग्रवाल सभा सेक्टर 49 ने एक बहुत बड़ी होलिका की प्रतिमा बनवाई है, जो कि 7 तारीख को सैनिक कॉलोनी मार्केट में होलिका के ऊपर रखी जाएगी और उसको हम लोग सब मिलकर जलाएंगे। आप सबसे निवेदन है कि सुबह की पूजा आप वहीं करें। कोशिश है उस जगह को एक नया रूप देने की कोशिश करेंगे, सजाएंगे और एक नया लुक देंगे, एक नया अनुभव आप लोगों को होगा। अभी तक क्या होता था, हमने लकड़ी इकट्ठा करी, एक जगह बांधी, उपले लगाए और सोहा कर दिया। कुछ रोमांच, कुछ एक्साइटमेंट नहीं होता था। हमने सोचा कुछ नया करते, क्योंकि हमने प्रण किया है हम कुछ ना कुछ नया करेंगे और नई प्रथाओं की नींव रखेंगे। तो ये कोशिश है, अगर आप लोगों का साथ मिलता रहा तो ये प्रथा हर साल चलेगी। तो 7 तारीख को करीब 6:30-7 के बीच में हम होलिका दहन का कार्यक्रम करेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अब मैं निखिल को माइक दे रहा हूं, वो हमारे अतिथियों का सम्मान करेंगे। थैंक यू। थैंक यू गोपाल जी। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुझे पता है हम लोग बहुत देर से इस पल के लिए इंतजार कर रहे हैं, बट पहली चीज़ पहले होनी चाहिए। पहले हमने सरस्वती वंदना कर ली है और अब हमारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत। तो सबसे पहले मैं श्री राजेश अग्रवाल जी हमारे बीच है, कवि श्री राजेश अग्रवाल जी, उनके सम्मान के लिए श्री जसमेर सिंह जी नरूला जी से रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने उन्हें स्टेज पे रोक लिया था क्योंकि वो इतनी तकलीफ लेके हमारे लिए ऊपर आए, तो मैंने कहा उससे पहले नीचे जाए, उससे पहले उन्हें रोक लेते। हमारे बीच है कुलदीप ब्रजवासी जी। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री अर्जुन कामती जी। अर्जुन कामती जी प्लीज आ जाए स्टेज पे। चाबी लेके जा रहा है दूसरी गाड़ी वाली। नहीं बेटा। इसके साथ हमारे बीच है कवियत्री श्री दीपाली जैन जी। इनके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती आभा गर्ग जी, इनके सम्मान करने के लिए। लॉक कर दी। हाँ क्या हो गया? कहीं का चाहिए? मैं गाड़ी में छोड़ूंगा। नहीं, हम तो बाइक है ना अपनी। फिर क्या हो गया? भैया कह रहे थे छोड़ना। कहाँ छोड़ना है? आपको गाड़ी छोड़ना। तो एक काम करें, मैं सामान मेरे गाड़ी में रखवा दिया। हाँ कैसी बात चल रहा है? लॉक करिए है ना? हाँ भैया नहीं करिए अपने आप। वो तो मैं छोड़ दूँगा। कहाँ जा रहे हो?
इसी के साथ हमारे आज के मंच संचालक और इस कार्यक्रम को आगे ले जाने वाले श्री अरुण पांडे जी का सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री शरद कुमार जैन। श्री शरद कुमार जी जैन स्टेज पे आ जाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। श्री मिस्टर डागर एक बार स्टेज पे आ जाएं, सरस्वती जी का माल्यार्पण कर दें, सरस्वती जी की तस्वीर में। उसके बाद मैं माइक श्री अरुण पांडे जी को हैंड ओवर करता हूं, उसके बाद ये सफर वो आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ पे 5 कवि आने हैं। एक कवि किसी कारणवश थोड़ा लेट है, बट जब भी आते हैं तब हम उन्हें सम्मानित करेंगे। थोड़ा इको कम करो। चलिए, सबसे पहले तो श्री अग्रवाल सभा सेक्टर 49 फरीदाबाद का बहुत बहुत आभार, क्योंकि साहब कार्यक्रम कराना और होली का उल्लास मनाना बहुत अलग बात होती है। और जब बात ये हो कि जब बुद्धिजन हमारे सामने बैठे हो और साहित्य को सुनने की समझने की ललक रख के सामने हो, तो बात ही अलग होती है। मैं चाहता हूं कि एक बार अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए। मैं कुछ प्रारंभ करना चाहता हूं। मैं कवियों का सम्मान हो गया, लेकिन मंच की परंपरा होती है कि हम परिचय अपने आप का खुद का करते हैं। अभी आपने परिचय कराया, अब मैं परिचय कराता हूं। हमारे साथ हर मंच की आवश्यक बन गया हास्य कवि। देश का बहुत लाडला कवि है, युवा है, हास्य लिखता है। पूरे देश में हास्य का बहुत बड़ा हस्ताक्षर माना जाता है और आपके बीच में है। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाए। आपके बीच में है कुलदीप ब्रिजवासी। उसके साथ एक खूबसूरत बला बैठी है। आपको देखकर भी लग रहा होगा कि खाते पीते घर की है। उनके हाव भाव से ये मत समझिएगा कि वो 56 छुरी है। वो आपको हंसाएंगी, गुदगुदाएंगी और आपको ठहाके लगाने पर मजबूर कर देंगी। देश की सर्वश्रेष्ठ हास्य कवित्री आपके बीच में है दीपाली जैन जी। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन एक उनके सम्मान के लिए ताली बजाए। ऐसे सम्मान कर रहे हैं जैसे इनको घर ले जाएंगे आप। ये भी अच्छा है। दीपाली, आप तो ऐसे ही जम रही हैं। और एक कवि जो अपने 2 आंखों से नहीं देखता, वो अपने 4 आंखों से देखता है। आपके समाज से हैं, कहने के लिए बोलते हैं कि हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन अधिकारी होने का क्या फायदा कि काम यही कर रहे हैं। हास्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर आपके बीच में है। नाम होता है राजेश अग्रवाल जी। एक बार पूरा सदन में चाहता हूं कि इनको सम्मान की तालियां दें। और अब बचा मैं शेष हूं
लेकिन बहुत बड़ा विशेष हूँ और बहुत बड़े वाला। क्यों बड़ा वाला? कि मेरे हाव भाव से लग गया होगा कि मैं किस क्वालिटी का कवि हूँगा। गलती से थोड़ी सी ऊर्जा अगर बची हो तो मेरे सम्मान के लिए भी ताली बजा दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अरुण पांडे है। हाँ, खैर ये मैं बार बार नहीं कहूँगा कि ताली बजाइए ताली बजाइए, क्योंकि ताली बजाने का काम आपका थोड़े ना है। और मान लीजिए ताली बजाने की आदत पड़ गई और कल चौराहे पर जाके बजाने लगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इन कवियों को ताली की आदत होती है साहब, और जब भी आप मंच पे खड़े होते हैं तो ये उत्साह का काम करती है, और हम जैसे कवियों को ये रक्त धमनियों में रक्त का स्राव करने का काम करती है। तो जहां भी आपको लगे कि किसी कवि ने आपकी बात कह दी, हंसी की बात कह दी, आपको छूने की बात की हो, आपके मन की अंतरात्मा को ढंकारित किया हो, तो उसको आशीष जरूर दीजिएगा। और ये मैं आशा भी करता हूं कि आप लोग पूरा आशीष देंगे। मैं कुछ चीजें रखता हूं मां सरस्वती की वंदना के लिए, क्योंकि मां सरस्वती का यहाँ पे दीप प्रज्वलन हो चुका। हमारे मंचों की गरिमा ये होती है कि मां सरस्वती की पूजन किया जाए, उसके बाद विधिवत काव्य यात्रा को प्रारंभ करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि एक बार मां सरस्वती की वंदना के लिए, खैर यहाँ पे वरद पुत्री हैं हमारे पास दीपाली जैन जिया के रूप में, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अगर सरस्वती वंदना कर दी तो सबका बंटाधार हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करूंगी। तो मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा सदन मां सरस्वती की वंदना करने के लिए मैं राजेश अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार पूरा सदन उनके सम्मान के लिए तालियां बजाइए। मां सरस्वती की वंदना के लिए आपके बीच में राजेश अग्रवाल जी, स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद अग्रवाल समाज। अग्रवाल सभा का मैंने सम्मान किया, आपको धन्यवाद बोला, आप उत्तर दें उसका। आइए मां वाणी की वंदना से जुड़ते हैं। स्वागत है, स्वागत है। लौट जाए 2-3 मिनट के लिए अपने बचपन में, क्योंकि अगर हमने पढ़ाई लिखाई ना की होती तो ना हम यहाँ होते ना आप वहाँ होते। आइए सदन को मां शारदे की वंदना से जोड़ते हैं। हाँ। 2-3 मिनट के लिए सदन को मंदिर जैसा बना दें। क्या बात। बच्चे बड़ी संख्या में हैं, जुड़िएगा। वाह, स्वागत है, स्वागत है। मां शारदे बंधन मेरा स्वीकार कीजिए, मां शारदे बंधन मेरा स्वीकार कीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। क्या बात है। मां शारदे बंधन मेरा स्वीकार कीजिए, मां शारदे बंधन मेरा स्वीकार कीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। क्या बात है। सुन पाऊं सत्य और दूं मैं साथ सत्य का, बोलिए मेरे साथ। सुन पाऊं सत्य और दूं मैं साथ सत्य का, लेना पड़े सहारा ना मुझको असत्य का, लेना पड़े सहारा ना मुझको असत्य का। वाणी को तेज, वाणी को तेज और नए विचार दीजिए। सारे ताली बजाओ भाई साहब। वाणी को तेज और नए, 1 2 3 4। वाणी को तेज और नए विचार दीजिए, वाणी को तेज और नए विचार दीजिए। क्या बात है। मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, वाह वाह वाह। मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। क्या बात है। ये धैर्य सीखने का जय हो। यूं ही सदा रहे, ये धैर्य सीखने का यूं ही सदा रहे, ये हौसला ये जोश उम्र भर बना रहे। वाह वाह। ये हौसला ये जोश उम्र भर है, क्या बात है, वाह। ये ज्ञानदायिनी कलम को धार दीजिए, ज्ञानदायिनी कलम को धार दीजिए। क्या बात है। मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, वाह वाह। मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। क्या बात है। दृष्टि हो ऐसी जो क्षितिज के पार देख ले, वाह। दृष्टि हो ऐसी जो क्षितिज के पार देख ले, वाणी हो ऐसी जो हृदय के तार छेड़ दे, वाणी हो ऐसी जो हृदय के तार छेड़ दे। मेरी सोच को हर दिन नया विस्तार दीजिए, मेरी सोच को हर दिन नया विस्तार दीजिए।
मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे बंधन मेरा स्वीकार कीजिए, शारदे बंधन मेरा स्वीकार कीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो ये हाँ, ये जिनकी भी पांडुलिपियां हैं इनको संभाल लें, क्योंकि ये पांडुलिपियां हमारा वर्तमान खराब कर सकती हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि मां षष्ठी की वंदना के लिए राजेश अग्रवाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। हाँ, ऐसे सुधी श्रोता का होना आवश्यक है। देखो बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम देश के भविष्य हो, लेकिन कृपया करके मेरा वर्तमान मत खराब करो। हाँ जी, हाँ, इनकी माता जी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चों को चुप कराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप ठान लें तो बच्चा क्या उसका बाप चुप हो जाए। हाँ हाँ, तो बस ऐसे मुस्कुराते रहिए और कुछ भी टेंशन मत दीजिएगा। हाँ हाँ जी, आपका भी बोलेगा और आपका भी बोल रहा है, इसीलिए दो पुरुषों के बीच में बैठे हैं। भाभी जी को लेके नहीं आए हैं, क्योंकि जो भी अपनी पत्नी को लेके आया खुल के हंस नहीं पाएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि मेरा वाला हंस कैसे रहा है, वो खुश कैसे है। अच्छा, मैं महिला सशक्तिकरण पे बहुत गर्ग साहब बहुत दुखी है, और ये मान के चलिए कि पत्नी पीड़ित जो संघ है उसका अध्यक्ष मैं ही हूं, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि देखिए हर जगह महिलाएं हर जगह पहुंच गई, आकाश से लेके पताल तक। आकाश में देखिए पायलट बन गई, पताल मतलब पनडुब्बी भी चलाने लगी। लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पे महिला नहीं पहुंच पाई, वो है डिपार्टमेंट फायर ब्रिगेड, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना थोड़े ना है। समझ में आ रहा है तो बजाइए। हाँ, इसलिए वहां नहीं पाई जाती। अच्छा, हमारे साथ सरदार जी भी बैठे हैं। मैं आपको 1 लाख के बराबर समझ के आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां ये पगड़ी होती है, आन बान शान की ये पगड़ी होती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरा सदन इस पगड़ी को एक बार सलाम करे। जी, और एक बात ये मान के चलिएगा कि आपका फिर आ गए ये जमने नहीं देंगे मुझे। वैसे भी गर्ग साहब बहुत कम पेमेंट पे बुला लिए हैं, इतना खर्चा किया था तो कवियों को भी कुछ दे देते। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि बच्चों, फिर मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि बच्चे आजकल कलयुग के बच्चे नहीं होते, डायरेक्ट बाप पैदा होते हैं। उनसे कुछ भी पूछे। मेरा बच्चा है 6 साल का, मैडम, स्कूल गया, घर से आके बोला पापा हिंदी की टीचर बहुत कंटाप है। हमने कहा क्या बात कर रहा है तू? उन्हें बोला बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर, खूबसूरत है। हमने कहा क्या बात कर रहा है तू? हमने कहा अरे टीचर माँ समान होती है। तो बोला पापा चुप रहिए, हमेशा अपने जुगाड़ में लगे रहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा बच्चे बाप पैदा हो रहे हैं, बच्चों से कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। राजेश अग्रवाल जी का बच्चा हमसे वैसे भी ज्यादा खतरनाक। हमने कहा कि आपका बच्चा क्या करता है? कहता है वो आजकल यूट्यूब पे काम कर रहा है। हमने कहा उनसे यूट्यूब पे करा, उर्फी जावेद को आजकल देख रहा है। हमने कहा अच्छा ये सब चीजें होती है बच्चों के साथ, बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जितने भी कवि हैं, एक शेष हैं, आ रहे हैं, चल दिए हैं, कब तक पहुंचेंगे मुझे भी नहीं पता है, लेकिन चल दिए हैं। नाम है उनका बेबाक जौनपुरी जी, आपके बीच में आएंगे, बहुत उम्दा साहित्यकार है। मैं जो बात बताना चाह रहा था, ये मत समझिएगा कि ये जो मंच है ऊपर है तो हम बहुत उच्च कुल के हो गए या बहुत ऊंचे हैं आपसे। याद ये रखिएगा, एक टिप्पणी करता हूं मैं, मुझे लगता है कि आपका आशीर्वाद मिलेगा, मन से भी बोलता हूं। ये मत समझिएगा कि हम ऊपर हैं और आप नीचे हैं, क्योंकि तराजू का पल्ला जो भारी होता है वो नीचे होता है, और जो हल्का होता है वो ऊपर होता है। तो ये मान के सुनिएगा, यहाँ पे एक एक कवि एक एक घंटे आपको चट सकता है, इवन ये भी कर सकता है कि आप वो पढ़े और आप निकल ले। तो उन ऐसे काबिल कवियों को ढूंढ ढूंढ के मैं लाया हूँ, और गर्ग साहब ने बुलाया है। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चे, बार बार मुझे बच्चों पे कमेंट मत करने दो,
क्योंकि कवि सम्मेलन वहीं तक, मुझे कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाना है। मैं ही बकवास करता रहूंगा तो ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि पेमेंट हमें थोड़ा नहीं, इनको भी मिल रहा है। मैं बात ये करना चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन को दरकार बस इस बात की है, मैंने फिर बार बार आपसे अपील ये कर रहा हूं कि जहां भी लग जाए कि आप लोग को एक कवि ने कुछ अच्छा कहा, वो हास्य के मैं भूमिका बना रहा हूं उस कवि को जिसका नाम कुलदीप ब्रिजवासी होता है। आजकल आप हर जगह यूट्यूब, फेसबुक सब पे आपको छाया हुआ मिल जाएगा। हास्य का बहुत बड़ा हस्ताक्षर है, बहुत ज्यादा डिमांड है। फिर मैं बोल रहा हूँ कम पेमेंट में आ गया है वो, केवल आपके करने से। तो सुनिएगा, पूरा ऐसा लगे कि आपका टीवी का कलाकार पढ़ रहा है। अच्छा पढ़ेगा तो तालियां बजाते रहिएगा, और ना अच्छा पढ़े तो और बजाइएगा। मैं कुछ पंक्तियां उसको कुछ सम्मान के लिए बुलाता हूं, और फिर आपके साथ उसको जोड़ने की कोशिश करता हूं कि ब्रिजवासी नाम क्यों रखा। अच्छा, आप एक बार ब्रिजवासी को देखिए और एक बार दीपाली जैन जी को देखिए। दीपाली जैन जी को देखने पर लग रहा होगा कि भगवान ने सबसे खूबसूरत ढांचा से दीपाली जैन को बनाया, और फिर उस ढांचे को तोड़ दिया, और टूटे हुए ढांचे से जो बना हुआ है कुलदीप ब्रिजवासी। तो ऐसे टूटे हुए ढांचे को मैं आपसे आमंत्रित करता हूं। एक बार पूरा सदन से चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से कुलदीप ब्रिजवासी को आ जाओ। जितनी घनघोर तालियां आपने बजाई हैं, हाँ, आने वाली 4-5 पीढ़ियां मेरी ठीक ठाक गुजर जाए। काम चला लेंगे। हाँ, अगर सच में आपके हाथ में शक्ति बची हो, कविता के प्रति अनुरक्ति बची हो, हाँ। और भरतपुर वाले ब्रजवासी के प्रति थोड़ी सी आसक्ति बची हो, तो एक बार जोरदार तालियां। वाह, बढ़िया। भैया इसका मास्टर वॉल्यूम खींच दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरी कम है। और ये बार बार तालियों की बात कर रहे थे। हाँ, मैं तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, तालियां, हाँ, आपकी तालियां मेरे लिए वही काम करेंगी जो बाबा राम रहीम के लिए हनीप्रीत किया करती थी। नहीं, मुझे अपना आचरण बताना पड़ता। बढ़िया है, तेरी हरकतें अभी से पता लग गई। नहीं, मैं तो जैसे ही आया, हाँ, जब से आया, हाँ, पांडे भाई साहब मुझे देख के सीटी ना बजाने थे। मुझे पता है मेरा उच्चारण गलत है, लेकिन आचरण ठीक है। हाँ, नहीं बताना पड़ता है, क्योंकि ब्रज का रहने वाला उच्चारण में मामला बिगड़ सकता है। हाँ। मेरा आचरण ना बिगाड़े आप। हाँ। मैं तो जैसे ही आया, भाई साहब मेरे से बोले, ब्रजवासी तू बहुत छोटा कवि है। अच्छा, ब्रजवासी तू बहुत छोटा कवि है। इधर आया, बोला तू सबसे छोटा कवि है। बताओ ये बात भी कौन कह रहा है जिससे हाइट में पूरे 3 इंच बढ़ा हूं। वाह भाई वाह, क्या बात है। जहाँ बात समझ में आती जाए बजाते रहिएगा। हाँ। मुझसे तो कह रहे थे ब्रजवासी तू 10 रुपए का नोट है। हाँ। भैया थोड़ी सी आवाज और बढ़ाना भी। मुझसे तो कह रहे थे ब्रजवासी तू 10 रुपए का नोट है। हाँ। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, 10 रुपए का नोट हूँ। पूजा में, अर्चना में, कहीं भी चला तो चल जाएगा। ये कार्यक्रम बनियों का है। 10 के नोट को ये भी चेक नहीं करेंगे। परेशानी तो इधर होगी, देखो 100 रुपए का नोट, इधर 500 का नोट, इधर गुलाबी 2000 का नोट। अब बनिया आदमी 2000 के नोट को, टेंशन तो 2000 वालों को होनी चाहिए, चले चले नहीं चले, क्योंकि सब तरफ से देख के लेते हैं। अपना कुछ नहीं, अपना तो चल जाएगा भाई साहब। मैं तो सच बता रहा हूँ, ऐसे समझ लीजिए ये 5 डब्बों की रेल है। हास्य एक्सप्रेस आज फरीदाबाद आके रुकी हुई है। एक डब्बा भी एडजस्ट करना है थोड़ी देर बाद। ऐसे समझ लो जैसे आज के संचालक, आजकल एक दरबार लग रहा है, आपने देखा होगा, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वाला दरबार। ऐसे शास्त्री जी समझ लीजिए इन्हें, धीरेन्द्र सरकार। अच्छा, क्योंकि इन्हें पता है किसकी पर्ची, किस कवि की पर्ची में क्या है, किसको कब खड़ा करना है, सब इनके पास है। मैं तो सच बता रहा हूँ, ऐसे समझ लीजिए ये 4-5 डब्बे की ट्रेन थी, जिसके इंजन पास में बिल्कुल स्लीपर डब्बा और पीछे लगा दिया एसी, और मैं सबसे पीछे जनरल डब्बे रखते कोने में। लेकिन भूल गए सरकार किसकी बनेगी, ये जनरल डब्बे में तय होता है। वाह, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आगे से करें। पढ़ो पढ़ो, स्वागत है। मेरा थोड़ा गला कम काम नहीं कर रहा। तो मैं घर से निकला, मैंने तो अपनी घरवाली से कहा कि देख मुझे कार्यक्रम में जाना है, 1 कप चाय पिला दे अदरक वाली। अच्छा। घरवाली ने 1 कप चाय पिलाई, मैंने जैसे ही घूंट पिया, मैंने कहा अदरक का स्वाद नहीं आया। उसने नहीं, अदरक तो मैंने डाली है। मैंने दूसरा घूंट पिया, मैंने भाई अदरक का स्वाद नहीं आया, मैंने अदरक नहीं डाली।
घरवाली नाराज हो गई, किचन में गई, वो बर्तन लेकर आई जिसमें चाय बना रखी थी, लाके दिखाने लगी, ये देखिए ये चाय की पत्ती के दाने दिखाई दे रहे हैं, ये कुटी हुई अदरक है या नहीं? मेरा अदरक तो है पर चाय में स्वाद नहीं आ रहा अदरक का। बोली सच बताऊं क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा सच बता। बोली बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बहुत बढ़िया। बंदर क्या जाने। हाँ, तू तो बंदर ही बना, यहाँ कुछ लोग और कुछ भी बने हैं और ये वही ताली बजा रहा है जो घर पे बंदर बनते हैं। अब ये आपको अनुभव ज्यादा होगा क्योंकि अनुभव बोलता है। हाँ। और मैंने तो 1 घंटे बाद फिर बोला देख अभी गला थोड़ा खुला नहीं है, कार्यक्रम शाम को है, बनियों का कार्यक्रम है, पेमेंट ऐसी नहीं मिलेगा। हाँ। 1 कप चाय और पिला दे, इस बार थोड़ी अदरक ज्यादा डालना। हाँ। भाई साहब दोबारा चाय पिलाई। मैंने जैसे ही पहला घूट पिया भाई साहब बिल्कुल आत्मा तर हो गई। मैंने कहा इस बार तो तूने कुछ अलग डाला है। बोली नहीं अदरक डाली है बस। मैंने दूसरा घूट पिया, मैंने कहा नहीं यार कुछ तो छुपा रही है, तो कुछ ना कुछ तो डाला, बहुत अलग एक अलग ही टेस्ट आ रहा है। हाँ। किचन में गई, वही बर्तन वापस लेकर आई, बोली देखो पत्ती है, अदरक के दाने, इससे अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ। मैंने 1 घूंट और पिया, मैंने बोला देख तू कुछ ना कुछ छुपा रही है। हाँ। तुझे मेरी कसम सच सच बता इसमें क्या डाला है? हाँ। बोली डाला तो कुछ नहीं था पर चाय छाननी नहीं मिल रही थी, जो 3 दिन से जो जुराब पहन रखे थे। तो आप मेरी हालत समझ लीजिए। और देखिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत इसलिए नहीं है, मैं तो बता दूं गर्ग साहब, एक बार मेरे पास आ गए पिछले साल। ये पहले तो इस टेंशन में थे कि यार मकान बनवाना है नया, मकान बन गया तो दूसरी टेंशन शुरू हो गई। बोले यार मकान तो बन गया, ब्रजवासी पुताई करवानी है। अच्छा। मैंने कहा ब्रजवासी कविताएं सुनाता है, पुताई नहीं करता। मैंने कहा लेबर चौक पे जाइए, एक मजदूर ले आइए। भाई साहब मजदूर ले आए, तीसरी मंजिल पर से झूला डाल के पुताई शुरू हुई। एक शरारती बच्चा जैसे भटक रहे हैं और आके बोल गया अरे पप्पू तेरी छोरी ने घर में आग लगा ली। अब उसका तो मामला बिगड़ गया भाई साहब, ऊपर से छलांग लगा दी। दूसरी मंजिल पर आते आते उसे याद आया अरे तेरी तो कोई छोरी है ही नहीं। टेंशन हो गई भाई साहब। पहली मंजिल पर आते आते उसे याद आया तेरी तो शादी नहीं हुई। टेंशन। और भाई साहब आनंद लीजिएगा, आखिरी पंक्तियों में मैं बता रहा हूँ, एक एक हाथ खुलेगा। जैसे ही जमीन पर धड़ाम से गिरा उसे याद आया तेरा नाम तो राहुल है। नहीं पप्पू नहीं, बिना मतलब मैं टेंशन ले लेती हूँ भाई साहब। मुझे तो याद है मैं अभी आ रहा था बाइक से, एक लड़की ने भाई साहब बीके चौक पर मुझे हाथ दिया। मैंने लड़की की तरफ देखा बिल्कुल आलिया की तरह। अच्छा। फिर मैंने खुद को देखा शीशे में बिल्कुल कालिया की तरह। टेंशन में आ गया भाई साहब, टेंशन में आ गया। मैंने उसे लिफ्ट देना चाहा, मैंने 2 कदम चले ही थे कि भाई साहब एक ऑटो वाले ने ठोक दी। मैडम गिर पड़ी, सिर फट गया, बेहोश। अब और टेंशन। पास में हॉस्पिटल था बीके, वहीं जाके लेके पहुंचे। डॉक्टरों ने बोला बधाई हो आप बाप बनने वाले हो। अब मैं और टेंशन में। मैंने कहा साहब मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूं, ना ही ये मेरी घरवाली है। लेकिन भीतर से वो लड़की आई, बोली साहब देखो मैं तो पहले ही कह रही थी, मुझसे नाराज हो गए, मुझे छोड़ के जा रहे हैं। अब तो मैं और टेंशन में आ गया। भाई साहब पुलिस वाले खड़े हो गए, वहां पर 4-5 पुलिस वाले आ गए, उन्होंने मेरे को घेर लिया। लड़की के साथ छिड़खानी की है, 376 लगेगी। मैं और टेंशन में आ गया भाई साहब। मैंने कहा साहब मेरा चेकअप करा लो। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये बच्चा मेरा है ही नहीं। मेरा चेकअप कराया गया, 2 घंटे बाद रिपोर्ट आई। 2 डॉक्टर मेरे पास आए, पीठ थपथपाई, बोले बधाई हो आप इस बच्चे के बाप नहीं हो, क्योंकि आप तो जीवन में कभी बाप बन ही नहीं सकते। मैं भाई साहब टेंशन में आ गया कि जब मैं बाप बन नहीं सकता तो मेरे घर पे जो रिंकी और चिंकी खेल रही है उनका असली मालिक। खैर ये मुझे करना पड़ता है प्रारंभ में, ये ना करूं तो फिर मेरी दुकान नहीं जमेगी। मैं अपनी औकात पर आना चाहता हूं। आ जाओ। सीला क्यों जवान और मुन्नी बदनाम हुई। भाई साहब जरूर लिया, ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं, फिल्म लिखने वालों की गलती जिन्होंने ये गाने लिखे। पहले होते थे गाने, तो एक गाना आपने देखा होगा कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आजकल के गाने देखो, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। मतलब कोई लेना देना। बढ़िया है भाई, बढ़िया है बाबा। जब वो किसी का है, जब किसी का है फिर क्यों बेकार में। सीला क्यों जवान और मुन्नी बदनाम हुई, जांच सीबीआई से ही मैं तो। ओ एक और गाना आया था आपने देखा होगा पिछली बार, कितना अच्छा गाना था। आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। एक नया गाना आया,
तेनू दूल्हा केनू बनाया भूतनी के? ये गाना था या गानी थी? पुराने गाने में कितना आनंद है। वाह भाई कुलदीप, वाह 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 वाह। शीला क्यों जबान और मुन्नी बदनाम हुई। अरे पिछली बार तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ, गानों में ना संदेश होता था। अच्छा। वो एक गाना था कि मेरे दीवाने वाला गाना था ना, हाँ। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कितनी अच्छी बात थी, पत्थर से मारोगे चोट लग जाएगी, वाह। थप्पड़ों से मारो, घूसा से मारो, लात मारो, कुछ भी मारो, पर पत्थर से नहीं मारना। हाँ। मैं तब तक भाई साहब ये गाने चलते रहेंगे, एक बार ताली बजा दे। पाँच बार समझ ही नहीं वाह रहे, वाह 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 वाह। ये समझ ही नहीं रहे। शीला क्यों जवान और मुन्नी बदनाम हूँ, भी जांच सीबीआई से ही मैं तो करवाऊंगा। किसको बता के गई किसको अनारकली, किसको बता के गई किसको अनारकली, एक बार बात ये भी पता लगवाऊंगा। क्या एक नारी से ही बाप बेटे गजरारे करे, अमिताभ अभिषेक, अमिताभ अभिषेक, ऐश्वर्या से बाप बेटे गजरारे कर, गलत ये बात है रिपोर्ट लिखवाऊंगा। और अगला भी छंद यदि चाहते हो सुनना तो एक बार पहले मैं तारीफ गाऊंगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे कुलदीप, वाह एकदम संजय भाई, वाह। देखिए महिलाएं बहुत ज्यादा है, हाँ महिलाओं को देख कर टेंशन में आ जाता हूँ मैं भी। हाँ। क्योंकि शादी एक शादी हो गई है तेरी? असली वाली है भाई। हाँ हाँ देखिए महिलाएं बैठी हैं तो मैं महिलाओं को भी प्रणाम करना चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि कुछ महिलाएं, मैंने तो देखो कैटेगरी बना रखी है साहब, सच बता रहा हूँ, मैंने तो कैटेगरी बना रखी है, उस हिसाब से सभी को प्रणाम करता हूँ एक ही बार में। कि शादी के तुरंत बाद अलग जला में चूल्हे, ऐसी अचलाओं को प्रणाम करता हूँ मैं। बहुत सी होती है भाई, कुछ भी हो जा, रहूंगी तो अलग ही। कि शादी के तुरंत बाद अलग जलाए चूल्हे, ऐसी अचलाओं को प्रणाम करता हूँ मैं। शॉपिंग के नाम रोज खर्च करती हजार, ऐसी घपलाओं को प्रणाम करता हूँ मैं। क्या बिजली के तार से भी तेज चलती जुबान, बिजली के तार से भी तेज चलती जुबान, ऐसी चपलाओं को प्रणाम करता हूँ मैं। और सदन में यहाँ वहाँ जहाँ कहीं बैठी हूँ भी सभी महिलाओं को प्रणाम करता हूँ। वाह 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 वाह। मैं तो जैसे ही आया गर्ग साहब ने मुझे बुलाया, बोले ब्रजवासी तू किस रस का कवि है? हाँ। मैंने कहा जी मैं तो गन्ने के रस का कवि हूं। मेरी हालत आप देख ही रहे हैं। बोले नहीं नहीं ऐसे बताओ कौन से रस के कवि हो? कम से कम कद्दू के रस का नहीं बोला। नहीं गन्ने के रस वाला। हाँ। मैंने कहा साहब मैंने तो कैटेगरियां बना रखी, कवि देखो कैसे कैसे रस के होते हैं। हाँ स्वागत है। छोटे बड़े हर कवि सम्मेलन में जो मिले, हाँ। ऐसे कवियों को चापलूस कवि जानिए। मैं पहली बार आया हूँ, समझ लीजिए ओरिजिनल वाह 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 वाह। ओरिजिनल हूँ। हाँ। क्या छोटे बड़े हर कवि सम्मेलन में जो मिले, ऐसे कवियों को चापलूस कभी जानिए। हाँ। चार पंक्ति बोल कर चारों कविता सुनाए, ऐसे कवियों को तो खड़ूस कभी जानिए। वाह। मंच पर बैठे बैठे, मंच पर बैठे बैठे चार चार चाय पी में आग नहीं आई अभी, अभी नहीं आई। हाँ वो इसीलिए पढ़ा है मैंने। कि मंच पर बैठे बैठे चार चार चाय पी में, ऐसे कवियों को मक्खी चूस कभी जानिए। और मेरी तरह सबको जो हंसते हंसाते रहे, मेरी तरह सबको जो हंसते हंसाते रहे, ऐसे कवियों को कारतूस कभी। जियो 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 जियो। छोटा सा वाह वाह बहुत बढ़िया। वाह वाह कुलदीप वाह। मैं तो घर से निकला, हाँ। मैंने तो मम्मी के चरण छुए। अच्छा। मम्मी से बोला मम्मी देख मैं जा रहा हूँ, क्योंकि फरीदाबाद, हाँ। फरीदाबाद में मेरे एक नहीं दो नहीं तीन तीन रिश्ते हैं। अच्छा। मेरी मम्मी का मायका है, पापा की ससुराल और मेरी ननिहाल है। वाह 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 बताना कुलदीप वाह। पड़ता है। एक बार समझ में आ गया तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए बताना भाई। पड़ता है। वाह वाह वाह। मेरी तीन रिश्तेदारियां, मेरी वाह वाह। मम्मी का वाह, मायका है, वाह, पापा वाह। की ससुराल है, हाँ। और मेरी ननिहाल है। अब भांजे की इज्जत आपकी। वाह 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 भाई कुलदीप वाह वाह वाह। हमारे यहाँ शादी हो जाती है इतने में तो। इससे ज्यादा मैं आप लोगों की चापलूसी कर भी नहीं सकता। तो मैंने तो मम्मी से पूछा, मम्मी मैं ननिहाल जा रहा हूँ, वो न्यू बताओ कैसा लग रहा हूँ। हाँ। मैंने अपने आप को ब्यूटीफुल लग रहा हूँ कहना, हैंडसम स्मार्ट लग रहा हूँ कहना है। हाँ। एक ब्रज का आनंद ली। मम्मी ने मेरी तरफ देखी, हाँ। जैसे वो आंटी देख रही थी, कहाँ गई वो, निकल गई शायद। हाँ। पिछले 1.5 घंटा से देख रहा हूँ, यही देख रही है ये छोरा पता ना। हाँ ऐसी मम्मी ने मेरी तरफ देख वो बाहर तेरा इंतजार कर रही है। हाँ उन्होंने बोला सही बताऊं कैसा लग रहा हूँ? मैं सही बताऊं। हाँ। क्या परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जा में सब हवा लग रहे।
मैं दो तरीके का कवि हूँ। वाह वाह वाह, मैं सुनने के साथ साथ देखने वाला भी। एकदम। क्या परमात्मा ने तेरी शकल बनाई है, देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तुम। दिन भर डोले पाम घर पे टिके ना तेरे बिगड़े ब्याह को सोनवा लग रहे। और अंग्रेजी मेरे आगे खुद कहना फर 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 क्या फर है? के फर फर अंग्रेजी खुद कहना मेरे आगे 20 रुपया वालो देसी पौवा लग रहे हो तू। वो अलग बात है, मजा बोतल का दूंगा। अंग्रेजी मेरे आगे खुद कहना फर फर 20 रुपया वालो देसी पौवा लग रहे हो तू। और कविता सुनाए कवि बनवे की सोच रहे हो, राम की कसम कारो कौवा लग रहे। वाह 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 वाह, राम की कसम। वाह देसी कौवा है, वाह। और सब मेरी तो पास में घरवाली बैठी हुई है, देख दे मम्मी ये छोड़, मम्मी पता ना क्या करे, दे तू पढ़ी लिखी डबल MA BEd, हाँ सुपर इंटेलिजेंट वुमेन है। अच्छा। तू बता मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ तो तेरी मम्मी की कसम, हाँ तो मेरी घरवाली हाँ, अगर उसकी फोटो कॉपी देख रही हो कैसी टाइप की है, अच्छा। ताकि ज्यादा आनंद आ सके। स्वागत है, घरवाली की तरफ देखिए। स्वागत है। अब मेरी हालत तुम देख ही रहे बिल्कुल कैसी है। हाँ तो घरवाली ने क्या जवाब दिया हाँ, कि हर वक्त मेरे कमरे में घुसे रहते हो, बेशरम चोरवा उचक्के लगते हो तुम। कि हर अब वैसे तेरी हरकतों से यही कहना चाहिए। हाँ आया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, अब बताओ वैसे अपने कमरे में ना जाऊंगा, पड़ोसी के में जाऊंगा, पिटना है क्या मुझे बताओ? पता नहीं कि हर वक्त मेरे कमरे में घुसे रहते हो, बेशरम चोरवा उचक्के लगते हो तुम। शॉपिंग कराऊंगा ये बोलते हो, किंतु कभी शॉपिंग कराते नहीं, झूठे लगते हो तुम। क्या बात है? और मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान। क्या मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, मेरे सामने तो मेरे बच्चे लगते हो तुम। क्या मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, मेरे सामने तो मेरे बच्चे लगते हो तुम। और मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, किंतु सब बोलते हैं छक्के मैं वो गर्ग साहब ने भी फोन घुमा दिया अपने घर में। और तुम मुझे नहीं बता मैं कैसा लग रहा हूँ। अब गर्ग साहब की तरफ देख लेना एक बार। वो भाभी जी ने बोला, बदमाश कवि है भाई ये। भाभी जी ने बोला कि देखो कहने को भले मन खुश करने को मैं कितना भी तुम्हें सलमान खान कह दूं, लगे तुम आप जेठालाल। अब देखो, तो एक बार हमारे जेठालाल जी के लिए ताली। वाह 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 वाह, ये बता दीजिए कितना पढ़ना, पेमेंट से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, बता दीजिए। वाह, पढ़ो, वाह जिंदाबाद। तो देखिए मैं तो बिल्कुल समय बदलता है, समय बदलने के साथ साथ क्या चीजें बदलती है कुछ ध्यान आकर्षित करना स्वागत है, चाहता हूं। स्वागत है। कि 90 के दशक में पिताजी यही सोचते थे, घर टेलीविजन रंगीन कब आएगी। कि 90 के भाई साहब रामायण महाभारत का जमाना, कि 90 के दशक में पिताजी यही सोचते थे, घर टेलीविजन रंगीन कब आएगी। 2000 आते आते मम्मी स्मार्ट हुई, सोचती थी वॉशिंग मशीन कब आएगी। और 2010 तक हम भी जवान हुए, कि 2010 तक हम भी जवान हुए, सोचने लगे थे कि हसीन कब आएगी। और 2020 में तो सब यही सोचते थे कोरोना की भैया वैक्सीन कब आएगी। वाह 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 कुलदीप वाह। और जब कोरोना आया पता नहीं था भाई साहब बीमारी क्या, नया नया। मोदी जी तो 8 बजे आके बोल के जो बोलना था, हम घर पहुंचे, मेरी घरवाली दूर ही दूर भागे। अच्छा, मैंने पता ना क्या हो गया भाई साहब। हाँ मैंने तो उससे पूछा हुआ क्या है, तो उसने जो जवाब दिया कि छुआछूत जैसा कुछ रोग ये चला, तो बस छूने से कुछ हो रहा है दूर रहिए। हाँ, छुआछूत जैसा कुछ रोग ये चला, तो श्रीमती ने कहा आप मेरे पास मत आइए। यदि कोई अर्जेंट काम भी है आपको, तो बहरी नहीं हूँ, मुझे दूर से बताइए। मैंने कहा श्रीमती जी वो तो सब ठीक, किंतु आपका पति हूँ, मुझे यूं न तड़पाइए। बोली मोदी ने कहा है टीवी पर 100 बार, गले लगना तो दूर हाथ न मिलाइए। वाह 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 वाह। और मोदी जी से मुझे याद आ रहा है भाई साहब, मोदी जी का ना फिल्मों में भी बहुत योगदान है। अच्छा, मैं तो फिल्मों का नाम लूंगा और आनंद लेना है भाई साहब। हाँ। मैं ज्यादा किसी से नहीं बोलूंगा, जिसे जिधर इधर आना है करते रहिएगा, मैं अपना काम करूंगा। हाँ, स्वागत है। मोदी जी का देखिएगा। हाँ। मैं तो मोदी जी का देखो भाई साहब, कि फिल्म वालों ने जिसको बनाया बावर्ची, हाँ, बाद में उसी से फिर रोटी बनवाई थी।
याद करिएगा फिल्म के शौकीन कि फिल्म वालों ने जिसको बनाया बावर्ची बाद में उसी से फिर रोटी बनवाई थी। जनता का स्वाद देखते हुए प्रोड्यूसरों ने आलू चाट नमकीन खिचड़ी खिलाई थी। कि खट्टा मीठा गरम मसाला सैंडविच और खट्टा मीठा गरम मसाला सैंडविच और मुंह मीठा करने को बर्फी बनाई थी। इतना खाने के बाद मोदी जी की आई याद, तब कहीं जाके टॉयलेट बनवा। कितना क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और मोदी जी से ज्यादा एक पिछले महीने त्योहार निकला है प्रेम चौदस, वैलेंटाइन डे। वैसे 7 दिन का लगातार 7 दिवसीय प्रेम चौदस। मेरे को होली के 7 प्रोग्राम नहीं मिलते भाई साहब। 7 दिन का त्योहार मैंने भी पूरा प्रयास किया, 7 दिन तक एक दिन मैंने अप्लाई किया। रिजल्ट जो निकला, मैंने एक छंद में हिंदी में ऐसा प्रयोग नहीं मिलेगा भाई साहब। हाथ में गुलाब देते हुए परपोज किया, फिर चॉकलेट डेयरी मिल्क की खिलाई। एक लाइन में थी कि हाथ में गुलाब देते हुए परपोज किया, फिर चॉकलेट डेयरी मिल्क की खिलाई। खुद टेडी बन गया, साथ मार्केट घूम पर कोई तरकीब काम नहीं आई है। क्या प्रॉमिस किया था साथ जन्म साथ रहने को, वायदा किया था साथ जन्म साथ रहने को, हक की तो बात छोड़ो किस नहीं पाई है। और वैलेंटाइन वाले दिन बोली साथ छोड़ देगा, तेरा ना भरोसा मुझे, तू तो भाजपा ही है। देखिए समय बहुत कम है, समय इतना कम है, ये बताना भी कम है कि समय बहुत कम है। टीम बहुत बड़ी है। मैं एक छोटा सा गीत पढ़ देता हूँ, बिल्कुल सच्चा, क्योंकि देखो मैं रहता हूँ राजस्थान में। वहाँ पे मोदी जी पिछली बार जब आए थे तो मोदी जी ने एक नारा लगाया था, आपको पता होगा 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, मैंने अपनी ससुर की बेटी को खूब पढ़ाया। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया कुलदीप, वाह। मैंने अपनी ससुर की बेटी को खूब पढ़ाया। अब वो नौकरी में लग गई। अच्छा, राजस्थान पुलिस में दरोगा है इस समय भाई साहब, SI सब इंस्पेक्टर। अच्छा, जब से वो भाई साहब नौकरी में आई है, मेरी हालत जो हो गई मैं वो बताना चाहता हूँ। स्वागत है, वाह। कि सर पर टोपी, थोड़ा ब्रज का भी आनंद आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ ब्रज सुनने वाले होते हैं। वाह वाह वाह। कि सर पर टोपी, तन पर वर्दी, कंधे पर स्टार। सर पर टोपी, तन पर वर्दी, कंधे पर स्टार। क्या बात है। और लगी नौकरी घरवारी की, बन गई थानेदार, दिखे अब दिन तारे, बचाए ले बंसी वारे। दिखे अब दिन में तारे, बचाए ले बंसी वारे। सर पर टोपी, तन पर, जो बदलाव हुआ भाई साहब नौकरी में लगने के बाद। क्या बात है। कि आई है अफसर बन के बाद न तेरो जमावे। कि आई है अफसर बन के बाद न तेरो जमावे। मैं ठाणो ठाणो देखूं वो बैठ जलेबी का। मैं ठाणो ठाणो देखूं वो बैठ समोसा खावे। आंख न तेरे ताली पीटे, आंख न तेरे ताली पीटे, मेरे सगरे यार। अरे हाँ मेरे सगरे यार, चिड़ा में सारी सारे, बचाए ले बंसी वाले। सर पर टोपी, कान पर वर। और भाई साहब एक सबसे बड़ा दुख, वो आज भी कोई मीटिंग बताइए डिलाइट होटल में, नौकरी है भाई साहब करनी पड़ेगी। अरे बैठ SP के संग, दिन भर गाड़ी में डोले। सबसे बड़ा कष्ट यही है तुझे, सबसे बड़ा कष्ट। अरे बैठ SP के संग, दिन भर गाड़ी में डोले। मोकू तो डांट लगावे पर सब ते हंस के बोले। मोकू तो डांट लगावे पर सब ते हंस के बोले। गैर मर्द संग मीटिंग करती, गैर मर्द संग मीटिंग करती, बना के चौकीदार। अरे हाँ बना के चौकीदार, फूट गए हमारे, बचाए ले बंसी वाले। सर पर टोपी, कान पर। आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूँ भाई साहब, पिछले दो ने मौज में ले गया। अब वो सामान खरीदती जाए, मुझे पकड़ाती जाए।
मैंने कहा देख मैं तेरा पति हूँ, पियोन नहीं। हाँ बोली चुपचाप सामान पकड़, आवाज लगा दी ना कहीं मुझे छेड़ रहा है, तो पति है या पियोन ये साबित कर रहे हैं, कई साल निकल जाएंगे। ऐसी ऐसी धाराएं लगवा दूंगी। बिन बात के मुँह डांटे कहा बताऊं भैया, ओ बिन बात के मुँह डांटे मैं कहा बताऊं भैया। और दफा गिनावे ऐसी मुँह याद आई रही मैया, बेमतलब बच्चन को पीटे, बेमतलब बच्चन को पीटे, मोकू दे फटकार, अरे हाँ मोकू दे फटकार, बड़े जन बादर पारे, बचाए ले बंसी वार, सर पर टोपी तन पर वर्दी, कंधे पर स्टार, और लगी नौकरी घरबारी की, बन गई थानेदार, दिखे अब दिन तारे, क्या बात है, बचाए ले बंसी। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लग गया होगा। एक बार मैं जानना चाहता हूं कि कितना अच्छा पढ़ा कुलदीप बटवासी ने, एक बार पूरा सदन इसके लिए बजाया ताली। बहुत बहुत बधाई भाई कुलदीप। हाँ हमारा ओपनर बैट्समैन ऐसा है तो सोचिए कि